महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार और दौरे शुरू कर दिए। इसी दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का आज विदर्भ दौरा है। राष्ट्रवादी के नागपुर के कार्यकर्ताओं ने नागपुर हवाई अड्डे पर उनका जल्लोष से स्वागत किया है। तो चलिए जानते हैं नागपुर के कार्यकर्ताओं की राय। आदरणीय शरद पवार साहेब आज त्यांचं नागपूरमध्ये आगमन होत आहे। त्या प्रित्यर्थ राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांमध्ये, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार गट या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे आणि आज त्यांचे जे दौरे आहेत ते विविध दौरे आहेत आणि त्या सर्व दौऱ्यांच्यामध्ये आम्ही कार्यकर्ते त्यांच्यासोबत राहणार आहोत। कालच नागपूरमध्ये श्री राहुल गांधी यांची सभा झाली आणि त्याचा देखील परिणाम आजच्या या एकूणच निवडणुकीच्या उत्साहाच्या वातावरणामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये दिसणार आहे। बघा, लोकांना सर्वांना माहिती आहे याचं लाडली बहीण योजना असो काही असो, ते गुलाबजामुन देण्याचा जो कार्यक्रम त्यांनी केलेला आहे किंवा लॉलीपॉप, तर ह्या सर्व महिला शिक्षित आहे। बाबासाहेबांना, सावित्रीबाई फुलेंना आणखी मानणाऱ्या त्या महिला आहेत। त्यामुळे महिलांना माहिती आहे की इलेक्शन आल्यामुळे जे खासदारकीमध्ये त्यांचा जो पतन झाला त्याच्यामुळे त्यांनी ही योजना आणून त्यांना दिलेली आहे, पण असं वाटत नाही की त्याचा इतका काही प्रभाव पडेल। आम्हाला बघा, जर आमची गव्हर्नमेंट आली, आमची सरकार आली तर ऑफकोर्स आम्ही 3000 देणारच। महालक्ष्मी योजनेमध्ये महिलांना आम्ही ते देणारच। आज माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब महाविकास आघाडीच्या प्रचारार्थ इथं आलेले आहेत। माननीय दुनेश्वरजी पेठे पूर्व नागपूरमध्ये निवडणूक लढवत आहे। त्या निवडणुकीच्या प्रचारार्थ माननीय शरद पवार आवर्जून येत आहे, कारण की आमची सीट पूर्व नागपूरमध्ये हे निघाली पाहिजे, जिंकले पाहिजे। ह्या प्रकारे विदर्भामध्ये शरद पवार साहेबांचा हा जो दौरा आहे तो सफल दौरा होणार आहे। महाविकास आघाडीचे जास्तीत जास्त उमेदवार आमच्या विदर्भामध्ये निवडून येतील याकरिता आमचे सर्व कार्यकर्त्यांचे सर्व राष्ट्रवादीचे पदाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे की त्यांना निवडून आणायचे आहे। राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टीचे दुनेश्वर पेठे यांना महाविकास आघाडीतर्फे निवडून द्यायचे आहे। त्याकरिता आम्ही सगळे एकत्र झालेले आहे। आज शरद पवार साहेबांचे सहकार्य आपल्याला लागलेले आहे, त्याच्यामुळे दुनेश्वर पेठे निवडून येतीलच याची हमी है हमारा। देखिए, देश के नेता आदरणीय शरद पवार साहब, इनका दौरा सिर्फ नागपुर में ही नहीं, ये दौरा जो है पूरे विदर्भ पे असर करता है। विदर्भ में जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के उम्मीदवार, उनके कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं, तो ये उन पर जो है वो सभी असर करेगा। वो यहाँ पर अभी आने के बाद यहाँ पर पूर्व नागपुर में उनके सभा है, उसके बाद फिर वो तिरोड़ा जाने वाले हैं, तिरोड़ा के बाद फिर वो काटुल जाने वाले हैं और फिर काटुल के बाद वो आएंगे, फिर कल भी उनका दौरा है। तो ये तो पूरे जो है वो जब तक कि इलेक्शन है वो पवार साहब को चलते रहेगा। बात ये है कि पवार साहब को पढ़ो, पवार साहब को समझो कि पवार साहब जो विदर्भ में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। विदर्भ की वो बात करते हैं, वो कभी भी जो है वो विदर्भ के अलग होने का भी खिलाफ नहीं रहे। वो विदर्भ वेगड़ा की बात करते हैं, विदर्भ वालों के उद्धार होना चाहिए वो उसकी बात करते हैं। लेकिन नागपुर की जनता, विदर्भ की जनता ये चाहिए कि पवार साहब का साथ दे। आने वाले वक्तों में जिस तरह से, मतलब आप पीछे की बात करें तो पीछे जिस तरह से जो है विदर्भ के लोगों, विदर्भवासियों के लिए जितना अन्याय हुआ है आगे ना हो, इसलिए हम शरद पवार की पार्टी को लोग ये चाहते हैं कि जनता के विकास के लिए हम आगे आए, पवार साहब की कंधे को मजबूत करें, उनके हाथों को मजबूत करें और जनता ने भी मजबूत करना चाहिए। ये जनता के उद्धार की बात है, चाहे वो प्रशासन हो, शासन हो, सभी का जो अधिकार है उसी की हम बात कर रहे हैं। अभी जैसे कि जातिगत जनगणना की बात है, जातिगत जनगणना होती है तो इसके अंदर सभी समाज का विकास होगा, सभी वर्ग, समुदाय, धर्म, सभी के मानने वालों का जब उद्धार होंगे, जो कि अभी तक के नहीं होता आया है। और साथ ही साथ आज देश में जिस तरह से कम्युनलिज्म फैला हुआ है और हिंदू मुस्लिम जो एकता की जो बात थी उसको ख़त्म करके पोलराइजेशन कर दिया गया है। लोग अपने जो सिर्फ अधिकार की बात करते, बोले से दूसरे का अधिकार खा जाए, एक दूसरे को लड़ाई लड़ रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। और देश में जिस तरह से विकास के नाम पर महंगाई बढ़ गई है, आप जो है 1500 रुपये जो है वो लाडली बहन योजना के नाम पर जो है महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन किसी घर का बजट अगर वो 20,000 रुपये महीना था तो वो 25,000 रुपये हो गया, वो 5,000 एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो वो जनता से 5,000 रुपये लेकर के आप 1,500 रुपये दे रहे हैं और लोग इसमें खुश भी है। अच्छा, वो जो महिलाएं, जो बहनें हैं जिनको 1,500 रुपये मिल रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि 1,500 रुपये उनके खाते में उनके मायके से आया, उनके भाई ने डाला है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके पति से जो है वो 5,000 रुपये निकाल लिया गया है। तो ये जनता को समझने की ज़रूरत है। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह का माहौल बना दिया गया है और स्पेशली राज्य के अंदर, राज्य में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, तो वो वाकई में ही बहुत चिंताजनक बात है। हम चाहते हैं
कि देश का उद्धार हो, नागरिकों का उद्धार हो, जनता का उद्धार हो। इसलिए हम पवार साहब के हाथ को मजबूत करते हुए इसके खिलाफ लड़ाई है और आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर 100% महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है।